नमस्कार। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास जी को, जो कि हमारे बीए तृतीय वर्ष हिंदी के तृतीय अध्याय में इनके पद हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम सूरदास जी को उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सूरदास जी, जैसा कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। यह युग भक्ति काल के नाम से प्रख्यात है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में प्राप्त होती हैं। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभ के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान के लिए अष्टछाप के नाम से 8 कवियों का निर्वाचन किया था। सूरदास इस मंडल के सर्वोत्कृष्ट कवि रहे हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सिही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट भी वल्लभाचार्य से हुई कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी और उनसे भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया और पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। इन्होंने आनंद स्वरूप लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के मधुर रूप की प्रतिष्ठा कर जीवन के प्रति गहरा राग को स्फूर्त किया। इन कवियों में सुरसागर के रचयिता महाकवि सूरदास श्रेष्ठतम हैं, जिन्होंने कृष्ण के मधुर व्यक्तित्व का अनेक मार्मिक रूपों में साक्षात्कार किया। ये प्रेम और सौंदर्य के निसर्ग सिद्ध गायक हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि है। राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास जी को जन्मांध स्वीकार नहीं करते, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। महाकवि सूरदास के 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलो। सूरसागर इनका प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, जो साल 1656 से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच की है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरसारावली कवि सूरदास द्वारा रचित यह ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 1107 छंद हैं। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में की। इतिहासकारों के मुताबिक इस कृति को 1602 संवत में लिखा गया था। यह ग्रंथ एक वृहद होली गीत है। इस ग्रंथ में सूरदास जी का श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम और उनकी गहरी आस्था देखने को मिलती है। इसके बाद साहित्य लहरी यह 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वे चंद बरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। इसमें रस,
अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इसी तरह रस की दृष्टि से नल दमयंती भी महाकवि सूरदास जी की मशहूर कृतियों में से एक है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण भक्ति से अलग एक महाभारतकालीन नल और दमयंती के कहानी का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। ब्यालो सूरदास जी का यह भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि उनका भक्ति रस से अलग है। फिलहाल इन दोनों ग्रंथों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। सूरदास जी की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। मुगल शासक अकबर भी उनका प्रशंसक बन गया था। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गाने के बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसी से उन्होंने अपना गुजारा किया। सूरदास ने जैसा कि 1 लाख से 1.25 लाख पदों की जो रचना की है, इनके सभी पद रागनियों पर आधारित है। सूरदास ने वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस को अपनाया था। सूरदास ने केवल अपनी कल्पना के सहारे ही श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत, सुंदर, दिव्य वर्णन किया था, जिसमें बाल कृष्ण की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा और आकांक्षा का वर्णन करके विश्वव्यापी बाल कृष्ण स्वरूप का वर्णन था। सूरदास ने भक्ति और श्रृंगार को मिश्रित करके संयोग वियोग जैसा दिव्य वर्णन किया था, जिसे किसी और के द्वारा पूर्ण किया जाना अत्यंत कठिन होगा। सूर्य के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है, जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर्य की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर्य ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूर्य ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तो तुलसीदास जी से भी आगे बढ़ जाती है। सूर्य का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। इनकी कविता में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सूर का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, बल्कि कला पक्ष की दृष्टि से भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग वेदिकपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि है, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। ऐसे महान कवि जिन्होंने शताधिक आयु को पूर्ण किया और 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में कई अनेक ग्रंथों को लिखा और श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, अपना सखा माना और संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।